शहर के अंधेरों में कुछ ऐसा चलता है जिसके बारे में सुनकर भी लोग कांप उठते हैं। एक ऐसा खेल जो इंसानियत की हदें पार कर देता है। चार लोग, एक जैसे काले काले मार्क्स, ग्लव्स पहने हुए, जो किसी राक्षस से कम नहीं। उनकी आंखों में न तो इंसानियत थी न कोई दया। ये चारों दम जल्लाद कहलाते थे, लेकिन इनके जल्लाद होने का मतलब था लड़कियों का अपहरण और फिर उन्हें मौत की घाट उतारना। शहर की एक शांत बस्ती में धीरे धीरे इस अंधेरे की दहशत फैलने लगी थी। पुलिस लाचार थी, लोगों के दिलों में डर घुस चुका था। लड़कियों के परिवार हर रोज अपने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेचैन थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये जल्लाद कौन है और आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी एक लड़की को खो चुका है और अब वो दम जल्लाद के खिलाफ जंग लड़ने वाला है। क्या वह इन चारों को पकड़ पाएगा या फिर ये जल्लाद फिर से अपने निशाने पर किसी लड़की को ले जाएंगे। पहला अध्याय। काली छाया गांव की सीमा पर बसा एक छोटा सा शहर, जहां लोग अपने काम धंधे में मस्त रहते थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर की रूह तक हिला दी। रात के लगभग 11 बजे चांद की रोशनी भी जैसे डर के साए से घिर गई थी। चार आदमी जिनके हाथों में काले मार्क्स थे, एक सुनसान गली में खड़े थे। उनके कदम सन्नाटा तोड़ रहे थे। वो एक लड़की के पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लड़की ने भी उन्हें देखा था, पर भागने की जगह उसके पैर जमी हुए थे। अब तो भागना मुश्किल है, जल्लाद आ गए हैं, वो सोच रही थी। चारों में से एक ने चुपके से लड़की के पास पहुंचकर उसका मुंह दबा दिया। लड़की के हाँफने की आवाज को दूर तक सुना जा सकता था, लेकिन कोई नहीं सुन पाया। चारों ने उसे जबरदस्ती एक काले रंग के वैन में डाल दिया जो गली के एक कोने में खड़ी थी। उस वैन के अंदर लड़की की आवाजें दबती चली गईं। यह वही क्षण था जब शहर में एक डर की नई कहानी शुरू हुई। दूसरा अध्याय। दम जल्लाद की पहचान शहर में। जैसे ही अगवा लड़की के गुम होने की खबर फैली, पुलिस हर तरफ छानबीन करने लगी, लेकिन चारों जल्लाद इतने चालाक थे कि वे कभी पकड़ में नहीं आते थे। हर अगवा लड़की के साथ एक ही पैटर्न था। उनके हाथ और पैर काले मार्क्स में लिपटे होते, जिससे कोई उनका पहचान न कर सके। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और लोगों की उम्मीदें खत्म होती जा रही थीं। इसी बीच एक आदमी था, अर्जुन, एक पुलिस अधिकारी जिसने अपनी बेटी को इसी जल्लादों के चंगुल से खो दिया था। अर्जुन के दिल में जल्लादों के लिए जलती हुई आग थी। उसने ठाना कि वह इन चारों को पकड़कर उनके अंधेरे को खत्म करेगा। तीसरा अध्याय। पहली खोज अर्जुन ने कई महीनों तक खुद को इस केस में डुबो दिया। वह हर सुराग का पीछा करता, हर गवाह से पूछताछ करता। एक दिन उसे एक लड़की मिली जो जल्लादों के हमले से बच निकली थी, लेकिन उसका चेहरा सदमे में था। उन्होंने मेरे सामने मेरी दोस्त को ले लिया था, लड़की कांपते हुए बोली। चार लोग, हाथों में काले मार्क्स थे। उन्होंने मेरी दोस्त को उठाया और कहा कि अब कोई भी नहीं बच पाएगा। यह बयान अर्जुन के लिए एक नई किरण थी। उसने उस गली की फोटोज खिंचवाई और उनके हर कदम को कैमरे में कैद कर लिया। अर्जुन ने उस लड़की की बातों को ध्यान से सुना। वह समझ गया था कि ये चार जल्लाद सिर्फ हत्यारे नहीं, वे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे। शहर की कई औरतें जो अकेले या देर रात घर से बाहर निकली थीं, अचानक गायब हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई योजना बनाकर इन्हें निशाना बना रहा है। अर्जुन ने शहर के सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से देखे। चार काले मार्क्स पहने हुए आदमी हर जगह एक जैसे दिख रहे थे। वे इतने चालाक थे कि अपने चेहरे पूरी तरह छुपा लेते थे। पुलिस के हाथ हमेशा खाली ही लगते थे, लेकिन अर्जुन के पास एक छोटा सा सुराग था। एक आदमी जो अक्सर उन चारों के साथ मिलता जुलता था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह छुपा था। उसकी चाल में कुछ अलग था, जैसे वह उनकी योजना का मास्टरमाइंड हो। पांचवां अध्याय। खतरा बढ़ता है। अगले कुछ हफ्तों में शहर में डर का माहौल इतना बढ़ गया कि महिलाएं बाहर निकलने से डरने लगीं। चारों जल्लादों की हरकतें बढ़ती गईं। उन्होंने अगली लड़की का अगवा किया, जो कि राजकुमारी थी, एक अमीर परिवार की बेटी जिसके पिता शहर के एक बड़े व्यापारी थे। राजकुमारी के गायब होने की खबर जैसे बम फूट गई।
पूरे शहर में दहशत फैल गई। व्यापारी ने पुलिस पर दबाव डाला कि वे जल्दी से जल्दी उसके बेटी को ढूंढ निकालें। अर्जुन ने इस मामले को अपनी जान से भी ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। उसे लग रहा था कि अगर राजकुमारी की जान चली गई तो शहर में अराजकता फैल जाएगी। छठा अध्याय। छुपा हुआ सच। अर्जुन ने अपने कुछ भरोसेमंद पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके की छानबीन शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुरानी खंडहर मिली जो किसी औरतों के गुमशुदा होने के मामलों से जुड़ी हुई लग रही थी। खोज के दौरान उन्हें वहां से कुछ काले मार्क्स के दस्ताने, खून के धब्बे और लड़की के कुछ गहने मिले। यह साबित कर रहा था कि जल्लाद वहीं कहीं छुपे हुए थे। अर्जुन ने ठाना कि अब वो अपने जाल में इन चारों जल्लादों को फंसाएगा। 7वां अध्याय। जाल बिछाना। अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने खुद को एक कमजोर शख्स दिखाने की ठानी जो लड़की की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने कुछ युवतियों को अपनी सुरक्षा में रखा और एक नकली लड़की को उस पुरानी खंडहर की ओर भेजा। चारों जल्लादों को फंसाने के लिए यह जाल बिछाया गया था ताकि वे नकली लड़की को अगवा करें और उनकी असली पहचान सामने आ जाए। 8वां अध्याय। मुठभेड़ में काली रात को जैसे ही जल्लाद नकली लड़की को अगवा करने आए, अर्जुन और उसकी टीम ने उन पर धावा बोल दिया। लेकिन जल्लाद इतने खतरनाक थे कि वे आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे थे। चारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी लड़ाई में खून खराबा हुआ। अर्जुन ने एक जल्लाद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ने पीछे से उसे चोट पहुंचाई। लेकिन इस बीच पुलिस ने एक जल्लाद के हाथ से उसका मार्क्स दस्ताना छीन लिया, जिससे उसकी पहचान का पता चला। 9वां अध्याय। मास्टरमाइंड का खुलासा। वह जल्लाद शहर का एक सम्मानित शख्स निकला जो हर किसी को अपनी मासूमियत का दावा करता था। उसके असली चेहरे को जानकर पुलिस भी दंग रह गई। यह आदमी अपने इस क्रूर खेल को वर्षों से चला रहा था और 4 जल्लादों के पीछे उसका पूरा नेटवर्क था। अर्जुन ने ठाना कि अब बस उसे पकड़ना ही बाकी था। 10वां अध्याय। आखिरी लड़ाई। शहर की पुलिस और अर्जुन ने मिलकर मास्टरमाइंड के खिलाफ पूरी कार्रवाई शुरू कर दी। एक बड़ी छापेमारी के दौरान मास्टरमाइंड और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमारी और उन सभी लड़कियों को जो कहीं छुपाई गई थीं, सुरक्षित निकाला गया। शहर में फिर से उजाला छाने लगा। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। अर्जुन की आंखों में एक आग सी जल रही थी। उसकी बेटी की यादें उसके दिल में ऐसे दहक रही थीं जैसे कोई भयानक आग हो। वह समझ चुका था कि ये चारों जल्लाद सिर्फ खतरनाक अपराधी नहीं, बल्कि उनके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। हर दिन वह सुबह से रात तक काम करता, हर सुराग का पीछा करता। पुलिस विभाग में भी उसके विरोधी थे, जो उसकी कोशिशों को कमजोर करना चाहते थे। लेकिन अर्जुन की हिम्मत टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 12वां अध्याय। जल्लादों का अतीत। चारों जल्लादों की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। शहर के बाहर एक गरीब इलाके में ये चारों बड़े हुए थे। बचपन से ही इन पर गरीबी और बदसलूकी का असर था। उनकी परवरिश एक तरह के क्रूरपन में हुई थी। वो काले मार्क्स दस्ताने इसलिए पहनते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, लेकिन यह भी एक निशान था उनके दर्द का, जैसे कि वो अपने अतीत को खुद से दूर रखना चाहते थे। 13वां अध्याय। जालसाजी और विश्वासघात। अर्जुन को पता चला कि शहर के कुछ प्रभावशाली लोग जल्लादों का साथ दे रहे थे। ये लोग चाहते थे कि शहर में भय और अराजकता बनी रहे ताकि वे अपनी मर्जी चला सकें। अर्जुन के सामने एक बड़ा संकट था। न सिर्फ उसे जल्लादों से लड़ना था, बल्कि उन खतरनाक लोगों से भी सावधान रहना था जो अपने फायदे के लिए इस अंधेरे खेल को बढ़ावा दे रहे थे। 14वां अध्याय। परिवार की हिफाजत। अर्जुन ने अपने परिवार को इस खतरनाक मामले से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी और बाकी सदस्य भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। उसकी पत्नी ने उसके साहस को देखकर खुद भी पुलिस के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। उनके छोटे शहर की लड़कियों के लिए यह लड़ाई सिर्फ अर्जुन की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की लड़ाई बन गई। 15वां अध्याय। अचानक हमला। एक दिन अर्जुन के घर पर जल्लादों ने हमला कर दिया। वे उसकी कमजोरियों को जान चुके थे। उस रात उसने अपनी जान की बाजी लगाकर परिवार को बचाया। अर्जुन को समझ आ गया कि अब यह मामला सिर्फ कानून और व्यवस्था का नहीं, बल्कि
जिंदगी मौत का खेल बन चुका है। 16वां अध्याय, अंतिम जाल। अर्जुन ने एक आखिरी बड़ी योजना बनाई। उसने उन चारों जल्लादों और उनके मास्टरमाइंड के खिलाफ जाल बिछाया, जिसमें पुलिस, तकनीक और उसके व्यक्तिगत अनुभव की पूरी ताकत लगाई गई। इस बार कोई गलती नहीं होनी थी। 17वां अध्याय, सच्चाई का पर्दाफाश। जाल के दौरान कई ऐसे राज खुले जो अब तक छुपे हुए थे। जल्लादों की मासूमियत का नकाब उतर गया, उनका असली चेहरा सामने आया। अर्जुन की टीम ने सभी अपराधियों को पकड़ लिया और उन्हें कानूनी व्यवस्था के सामने पेश किया। 18वां अध्याय, न्याय और राहत। शहर में फिर से सुरक्षा का माहौल बन गया। जो डर और अंधेरा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अर्जुन ने अपनी बेटी की याद में यह लड़ाई जीती। लड़कियों के परिवारों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। अब वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। 19वां अध्याय, नई शुरुआत। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने अनुभवों को साझा करेगा ताकि कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे। उसने एक संगठन बनाया जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम करेगा और जल्लादों जैसे अपराधियों को रोकने के लिए समाज में जागरूकता फैलाएगा। चारों जल्लादों के मनोविज्ञान को समझना अर्जुन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वे सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग थे। बचपन में मिली पिटाई, तंगहाली और समाज से मिली उपेक्षा ने उनके अंदर एक क्रूरता की आग जगा दी थी। वे खुद को एक तरह के न्यायाधीश मानते थे जो अपनी मर्जी से दुनिया को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका बेहद भयानक था। वे निर्दोष लड़कियों को अगवा कर मार डालते थे, जिससे शहर में दहशत फैलती थी। अर्जुन ने इन जल्लादों के मनोविज्ञान की पढ़ाई की और एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से मदद ली। उसने जाना कि ये लोग अपने अपराध को सही ठहराने के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूती देते थे। 21वां अध्याय, शहर में भय का साया। शहर की गलियां जो कभी चहल पहल से भरपूर होती थीं, अब सुनसान हो चुकी थीं। महिलाएं शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाती थीं। बच्चे स्कूल जाने से डरते थे और हर कोई चारों जल्लादों के नाम से कांपता था। अर्जुन ने शहर में जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने लोगों को समझाया कि डर से लड़ना ही असली हिम्मत है। उसने महिलाओं के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी शुरू करवाई। 22वां अध्याय, धोखा और विश्वासघात। अर्जुन की जांच के दौरान पता चला कि उसके ही कुछ करीबी सहयोगी जल्लादों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। वे अर्जुन की योजना को बेकार करने की कोशिश कर रहे थे। यह खबर अर्जुन के लिए बड़ा झटका थी। उसे अब सिर्फ बाहरी दुश्मनों से उन्हें ट्रैक करता और हर कदम पर उनकी चाल का मुकाबला करता।